आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी रात की वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करेंगे और आज की वीडियो में भी हमारे साथ काफ़ी सारी खास जानकारियां हैं जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वीडियो की शुरुआत करेंगे हम खेरसौन इलाके से। एक मुझे आइकन दिख रहा है, इसको देख ही लेता हूँ। द यूएवीज दैट स्ट्रक खोरली वर असेंबल्ड फ्रॉम पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द जर्मन कंपनी। ये तो हमने कल जाना ही था, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं, ज़ैपोरिजिया फ्रंट लाइन की तरफ देखते हैं। इसमें हम देखें तो नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हमें देखने को मिल जाती है। इसमें 40 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान का मेंशन है। वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट कहती है 215 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे, घायल हुए थे बीते 24 घंटे में। और सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट कहती है 400 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे और घायल हुए थे बीते 24 घंटे में। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखना चाहता हूँ आज, क्योंकि एक और युद्ध चालू हो चुका है, मुझे उस पर भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। और कल मतलब आज 3 तारीख है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। 4 तारीख की सुबह या आफ्टरनून में मोस्ट प्रोबेबली आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। जो युद्ध अमेरिका ने स्टार्ट कर दिया है, अब तक आपको शायद इसकी जानकारी होगी। बात करते हैं सफलताओं की। एक सफलता मैदानी इलाके में हाईवे से लगा हुआ इलाका है जो कि यहाँ देखी गई थी। एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर ये सफलता मार्क कर दी गई है। और वासियू कीवका गांव के पश्चिमी छोर में और निचले छोर में एक ये सफलता मार्क की गई है। बहुत सारे मैदानी इलाके हैं और इसमें ये गांव जो कि आप देख पा रहे हैं, इसको भी रंग में रंग दिया गया है, लाल रंग में। युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस यहाँ पर ऑपरेट करती हैं और युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने इस गांव पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया है। इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई थी रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में। यहाँ पर हम अगर देखने की कोशिश करें तो रिपोर्ट शायद हमें दिखती नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे। इस बात की आधिकारिक पुष्टि तो हुई थी, मैं 100% इस बात पर श्योर हूँ। और नीचे देखें तो नीचे क्या, ऊपर, हाँ, ये एक और मैदानी इलाके, कुछ 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ये देखने को मिलते हैं। काफी सारे हैं, इनकी गिनती करना भी मुश्किल है एक्चुअली में। लेकिन आप देख लीजिए, ये मैदानी इलाके में और एक सफलता निकल कर आती है। आगे देखेंगे अगर तो यहाँ पर कुपियांस्क की ओर देख लेते हैं। ज़ेबैट ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट 210 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान देखने को मिला है बीते 24 घंटे में। कुपियांस्क शहर से रिपोर्ट में निकल कर आती है। दिस विल बी वेरी ब्रीफ अबाउट कुपियांस्क, द फेट ऑफ वोवचांस्क, देयर विल बी अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। ये रशियन सोर्सेस के द्वारा ही ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। इनके कहने का मतलब है कि ये जो काउंटर ऑफेंसिव का सिलसिला यूक्रेन के द्वारा चल रहा है, ये बहुत समय तक नहीं चल पाएगा। जल्दी ही यूक्रेनियन सेना का सफाया कर दिया जाएगा कुपियांस्क शहर से। खार्किव की ओर देखें तो कुछ यहाँ पर मिसाइल हमले निकल कर आए थे और इनमें रूस का कहना था कि एम्यूनेशन डिपो इन्होंने तबाह किया है यूक्रेनियन सेना का। हालांकि यूक्रेनियन सरकार एज ऑलवेज हमेशा की तरह ये कह रही थी कि रिहायशी इलाके में आम नागरिकों के ऊपर ये बमबारी हुई थी। जो कुछ भी है, आप देख सकते हैं मिसाइल हमले के बाद क्या दृश्य हुए थे, ये इसमें स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है। कुछ भी यहाँ पर बच नहीं पाया है। और कुछ और देखने की हम कोशिश करते हैं, 1 2 वीडियोस शायद हमें दिख जाए। हाँ, ये देखिए, एक्सप्लोजन के बाद, हाँ, जब मिसाइल हमला हुआ था उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर आग फैली हुई थी, इसमें ये भी देखने को मिलता है। और ये एक्सप्लोजन्स मुझे देखकर ऐसा अनुमान लगता है कि मे भी हो सकता है कि ये एम्यूनेशन डिपो हो। इसमें मुझे विश्वास जैसी एक बात दिखती है। खैर, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट में नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की हम रिपोर्ट देख लेते हैं। एज यूजुअल इसमें लिखा है पास्ट 24 आवर्स 215, यानी 215 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र है। राजधानी मॉस्को से देखते हैं। मदुरो एंड हिज वाइफ, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो और उनकी वाइफ को फोर्सिबली, यानी
इनके साथ जबरदस्ती करके अमेरिका के द्वारा इन दोनों को वेनेजुएला देश से बाहर निकाल दिया गया है और युद्ध घोषित तो हो ही चुका है, जिसके कि सारे अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स कल यानी 4 तारीख को दोपहर की वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। और इस पर रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री का कमेंट आया था। इन्होंने कहा था कि अगर ये सत्य है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत खराब चीज है। मॉस्को स्टेटेड इट वुड constitute an unacceptable violence of Venezuela's sovereignty। खैर वेनेजुएला देश की सोवर्जिनिटी को अमेरिका क्या ही महत्व देता है, ये तो हमें भी पता है, आपको भी पता है। और एक दो खबरें और है इसी बारे में। यहाँ पर अमेरिका की निंदा की गई थी दिमित्री मेदवेदेव, रूस के पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा भी, क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर जो युद्ध घोषित कर दिया अमेरिका ने, ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। वेनेजुएला क्या ही खतरा पहुंचा सकता है अमेरिका को। 95 ड्रोन का उपयोग किया था, 95 ड्रोन का उपयोग किया था रूस ने यूक्रेन पर हमले करने के लिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स टू यूरोपियन कंट्रीज एंड दिस यूरोपियन देशों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं और नाटो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज एंड नाटो, नाटो संगठन के भी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये राजधानी कीव में आए थे और इनकी मुलाकात हुई थी यूक्रेनियन ऑफिशियल से। आगे के कुछ प्लान्स की इनकी बातचीत जरूर हुई होगी। और एक जरूरी बात, हाँ, जो राष्ट्रपति ऑफिस है उसके हेड तो बना दिए गए हैं ये व्यक्ति जिनका नाम मैंने हाईलाइट किया है, जो कि अभी तक यूक्रेन की जनरल इंटेलिजेंस सर्विसेज, मतलब इंटेलिजेंस सर्विसेज के ओवरऑल हेड थे। अब इनकी जो पोस्ट थी इंटेलिजेंस हेड के तौर पर ये खाली हो चुकी थी और इसको भरने के लिए यहाँ पर एक नए व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई है, जिनका नाम है ओलेग इवाशचेंको, हाँ, ओलेग इवाशचेंको करके इनका नाम है। और ये फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज के हेड थे अभी तक। यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विसेज में जो फॉरेन इंटेलिजेंस का एक पार्ट है वो ये संभालते थे और इनको ओवरऑल हेड के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। अब इनका भी जो फॉरेन इंटेलिजेंस हेड का जो पद है ये खाली हो चुका है और इसकी नियुक्ति जल्दी ही कर दी जाएगी, ऐसा राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था। सो कॉल्ड राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था। मिखाइलो करके ये जो व्यक्ति हैं ये नए डिफेंस मिनिस्टर होंगे। हाँ, नए डिफेंस मिनिस्टर भी यूक्रेन के लिए अनाउंस हो चुके हैं और बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं यहाँ पर। यूक्रेन की जो सरकार है इसके अंदर देखने को मिलते हैं द किडनैपिंग ऑफ मदुरो, यूरोपियन यूनियन की ओर से भी आया था पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर इन वेनेजुएला। यूरोपियन यूनियन मांग कर रहा है कि एक शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर पीसफुल मतलब पावर ट्रांसफर हो जाए, लेकिन ऐसा तो कभी होने नहीं वाला। जो हाल इराक में हुआ था, जो हाल सऊदी अरब नहीं इराक में हुआ था, जो हाल सीरिया का होकर रखा है, जो हाल यमन का होकर रखा है, यही होगा अब वेनेजुएला के साथ। यमन में भी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा सपोर्ट की जाने वाली फोर्सेस हैं और साथ ही साथ जो सऊदी अरब के द्वारा जो सपोर्ट की जाने वाली फोर्सेस हैं, इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। आज कोई किसी गांव पर कब्जा कर लेता है, कल कोई किसी और गांव पर कब्जा कर लेता है। ये जो सीन्स आप देख पा रहे हैं ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा सपोर्ट की जाने वाली जो फोर्सेस हैं इनके ऊपर सऊदी अरेबिया की एयर फोर्स के द्वारा बमबारी की जा रही है। ये कुछ दृश्य निकल कर आए थे। एक कुछ और दृश्य मैं आपको दिखाऊं, कुछ और एक्सप्लोजन्स आपको दिखाते हैं, अगर ये जल्दी से लोड हो जाए। 3 2 1, जी हाँ, ये देखिए, ये मुख्य एयरपोर्ट के आसपास ये बमबारी की जा रही थी, जिसके बाद धूल धूल सब कुछ हो गया था। ईरान से भी एक दो खबरें मैं आपको बता देता हूं। ऐसे ही इन जनरल यहाँ पर बहुत सारे जगह प्रोटेस्ट चल रहा है ईरान में और इजराइल तैयारी कर रहा है कि इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच में इजराइल युद्ध स्टार्ट कर देगा ईरान के ऊपर। एक्चुअली में ये हो भी सकता है, मुझे कोई शक नहीं है। इस मैप में आप देख सकते हैं कहां कहां पर एक्टिव प्रोटेस्ट ये चल रहे हैं। ईरान इसके लिए तैयार है या नहीं, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि पर्शियन गल्फ के आसपास अमेरिकन रिकॉनेसेंस ड्रोन बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं। और इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।